किससे कॉल कर रही हैं आप? या आप? मैं भाई को कॉल कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। क्यों? वैसे बाबा को पता है कहाँ है? यही तो डर है मुझे। बाबा को पता चल गया कि भाई अभी तक घर नहीं आया है तो जानती हो ना क्या होगा। इतना गुस्सा करते हैं वो पहले। ये तो ठीक कह रही हैं आप। कॉल करें ना, नहीं वो कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। अच्छा परेशान ना हो, वो आ जाएंगे। परेशानी तो इस बात की है, बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे भी डर लग रहा है आप ही। वैसे आप बताएं, बाबा कह रहे थे एक्सीडेंट होते होते बचा आपका। हाँ। मिल गया था वो सरियल। कौन सरियल? अरे वही, उसकी कार से एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब मैं मरते मरते बची। और ऊपर से वो मुझ पर ही चिल्ला रहा था। इतनी बात सुनाई उसने मुझे। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं कहा? अरे कहा, मगर मुझसे पता क्या कहने लगा कि जुबान काट कर हाथ में दे दूंगा। पता नहीं कौन था। वैसे बहुत डेंजरस लग रहा था। आप तो जानती हैं शहर में माफियाज भी बहुत घूम रहे हैं। अरे हाँ, डेंजरस तो वो भी बहुत था। मुझे तो डर लग रहा है आप ही। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे बगैर सिक्योरिटी के नहीं माफिया घूमते हैं। अरे वो क्या माफिया जिसे सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। अरे चुप करो ना, तुम करा रही हो तुम मुझे। आखिर कौन थी वो लड़की? इसकी इतनी हिम्मत है कि वो जॉन चांगुक से ऊंची आवाज में बात करे। इस गलती की सजा तो उसे जरूर दूंगा मैं। और इन लोगों के सर तो कुचलने पड़ेंगे, वरना दिन ब दिन और निकलेंगे। किंग में अंदर आ जाओ। किंग आपकी मीटिंग मिस्टर जॉय के साथ फिक्स कर दी है। कब निकलना है? 1 घंटे तक। ओके ठीक है, तैयारी मुकम्मल हो गई? जी सर, तैयारी मुकम्मल है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो चुका है। ओह गुड, इसका नाम मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मेरा काम हो गया? हाँ, तुम्हारा काम कर दिया गया है। अच्छा तुम अपने घर चले जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम अपना फ़ोन यहाँ भूल कर गए थे। शुक्र मनाओ मैंने नहीं उठा लिया, वरना हकीकत सामने आ जाती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। फिर चुपचाप मैं जो कहूँ वो करता है। अब तुम अपने घर जाओ। वाकई में परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। जा रहा हूँ मैं। मैनेजर, जॉन जंकुक के बारे में क्या खबर है? सर वो एक्टिव है। वो हर तरफ छानबीन कर रहा है। ठीक है, करने दो। इसका कब पता चलेगा उसे? सर वो किंग है, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं है। इसलिए अभी तक तो उसे पता चल ही गया होगा। मेरे सामने उसकी तारीफ करने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं मुझे। दफा हो जाए यहाँ से। जॉन जंग, तुमसे तो कोई ऐसा बदला लेगा ना कि ना तुम उसे मार सकोगे और ना ही जिंदा रख पाओगे। तो कैसा लगा आपको आइडिया मिस्टर जॉन? ये काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे, एंड ये यूनिक भी है। और दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी मार्केट में। तो ठीक है, हम इस पर बात कर सकते हैं। क्या मिस्टर जॉन, हम सिर्फ बात कर सकते हैं? जब मैं कहता हूँ कि हम बात कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं रहेगा। बट मिस्टर जॉन, मैंने कह दिया ना, सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैं अगर इसके बारे में सोचना चाहता हूँ तो ये गनीमत है आपके लिए, और फैसला मैं आपको बता दूंगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जॉन। बाबा क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? इस तरह क्यों बैठे हुए हैं आप? कुछ नहीं बेटा, आप परेशान हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा आप परेशान हैं। क्या हुआ है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ना? अरे नहीं मेरी जान, कोई परेशानी नहीं है बाबा। जानता हूँ मैं बहुत जिद्दियत हूँ। तो बताए क्या परेशानी है? वैसे ही बस जॉब का प्रॉब्लम है। बॉस बहुत डांटने लगा और मेरी सैलरी भी इस बात काट ली उन्होंने। और घर का खर्चा कैसे चलाऊँ ये समझ नहीं आता है। ये तो वाकई में परेशानी की बात है बाबा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँगा। आप भाई से बात करके देखें ना, हो सकता है उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, वो एक की चार सुनाएगा। ये तो है।
लेकिन फिर भी आप करके देख लेना, आखिर को वो भी तो यहीं पे रहते हैं, उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। मेरी प्यारी बच्ची, खामखा मैं तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाओ अपने रूम में। अरे नहीं बाबा, आपने मुझे कोई परेशान नहीं किया। मैं जॉब कर लेती हूँ, वैसे भी मेरा मास्टर्स तो कंप्लीट हो ही गया है। अब मुझे भी तो जॉब करनी चाहिए ना। मुझे पहले इस बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। मैंने बोला ना, तुम्हें इस बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ आराम करो जाकर। ऐसे कैसे आराम कर लूँ, आप परेशान है। मैंने कहा ना मेरी जान, जाके आराम करो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। मुझे बाबा की हेल्प करनी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। कहीं जॉब ढूंढूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। कुछ तो करना ही होगा, वरना सही बात है घर कैसे चलेगा। भाई भी कुछ नहीं करते हैं, पापा की सैलरी नहीं आ रही है। आप ही? हाँ, उनका भाई। अभी आई हूँ, लगता है परेशान है आप। हाँ, थोड़ी सी परेशान तो हूँ मैं। इस वजह से परेशान है आप बाजी? समझ नहीं आ रहा जी, मैं इन बाबा की हेल्प कैसे करूँ। क्या मतलब है हेल्प करें? तुम्हें पता है, उनके बॉस ने उनकी सैलरी काट ली है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा। और तुम जानती हो भाई कोई काम नहीं करते हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि आपको जॉब करनी पड़ेगी। आप फिक्र नहीं करें ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉब करता है। अगर उसके ऑफिस में कोई वैकेंसी हुई तो मैं उसे बोलूँगी कि वो आपको बताए। फिर आप इंटरव्यू देने जाना और देखना आपको जॉब मिल जाएगी। जी मैम, तुम कितने यकीन से बोल रही हो ना। हाँ हाँ, मैं बहुत यकीन से बोल रही हूँ, देखना आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा चलो आओ। सोना नहीं है? सोना है, इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। चलो ठीक है, सोते हैं, आ जाओ। किंग में अंदर आ जाओ। हाँ आओ। क्या हुआ? किंग, फ्रांसिन परमिशन आई है कुछ, क्या बात है? मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट को टॉर्चर सेल में लेकर गया है वो, और उस पर टॉर्चर कर रहा है कि वो आपके सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर दे। और इसीलिए उसका सुन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना है, बात कोर्ट तक जा रही है। अच्छा, तो उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो द किंग जॉन चांगुक से टकरा रहा है। उसे ये नहीं पता कि मुझसे टकराएगा तो टूट जाएगा। तुम फौरन आज ही फ्रांस के लिए निकलो। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बाद में आऊँगा, मैं अपने साथ यहाँ मैनेजर को रख लूँगा, तुम फ्रांस के लिए निकलो। जी किंग, जैसे आपका हुक्म। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो जॉन चांगुक के सीक्रेट्स चुराएगा। ओके आप ही, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मुझे नहीं करना है, मैं लेट हो गई हूँ। जिमेन, अरे मैं जा रही हूँ, हाँ, बाय। क्या हुआ था, ये किसे बुला रही हो बेटा? जिमेन चले गई है बगैर ब्रेकफास्ट किए। क्या करेगी वहाँ पर? अरे कैंटीन से कुछ खा लेगी, इतना क्यों परेशान होती है उसके लिए। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो खाना खाए बगैर जाती है कॉलेज। क्या हुआ है जिमेन, तुम परेशान लग रही हो। हाँ थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, किस वजह से? आप ही की वजह से। क्यों, क्या हुआ है? वो जॉब करना चाहती हैं और उन्हें कोई जॉब नहीं मिली है अभी तक। वो क्यों जॉब करना चाहती हैं? बाबा की सैलरी काट लेता है उसके बॉस, और ऊपर से घर का खर्चा भी नहीं उसमें पूरा होता है, इसलिए इसलिए वो चाहती हैं कि जॉब करें और बाबा का हाथ पिटाएं। ये तो अच्छा ही सोच रही हैं वो। तो फिर कहीं अप्लाई नहीं किया? कहाँ करें, कुछ पता ही नहीं है। और कहीं पता चले वैकेंसीज का तो फिर ही अप्लाई करे ना। अच्छा, तो इसमें फ़िक्र करने की क्या बात है? मेरा एक फ्रेंड है, उसके भाई की बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ इंटरव्यू दे के देखें, अप्लाई करे ना वो। कौन सी कंपनी? जॉन कंपनी। मेरा फ्रेंड है, उसके भाई की कंपनी। जॉन कंपनी, जानते हो ना वो कितनी बड़ी कंपनी है। मैं तो अपनी बहन को वहाँ नहीं भेजने वाली। अरे नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम तो है। क्या प्रॉब्लम है? उसका भाई ना बड़ा नच्चड़ा सा है, मतलब खड़ूस टाइप का। अच्छा, हाँ लेकिन अच्छा है वो। ओके ठीक है।
तो मैं आप ही से बात करके बता दूँगी तुम्हें। अरे वहाँ जॉब करेगी ना, अच्छी सैलरी मिलेगी और फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आप ही से पूछूँगी तो ही बताऊँगी ना तुम्हें। आयु कब तक पहुँच जाएगी आराम? शाम तक पहुँच जाएगी। शुगर कहाँ है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गया है। मैंने उसे बोला था आज घर रही, शाम को आयु को लेने जाना है उसके एयरपोर्ट। अरे तो आप ले जाइएगा ना, बहुत जिद कर रहा था तो मैंने भेज दिया। आप घर होते तो आपसे ही इजाज़त ले लेता। अच्छा ठीक है, उसे कॉल करो, बुलाओ। वो आए और दिखाए उसे। अरे वो अपनी फ्रेंड के साथ गया है, आप ही ले आइएगा। लेकिन उसके आने से पहले घर में सबका होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जांकू को भी कॉल करो, वो भी आए। अब अच्छा ठीक है, अब कुछ ऐसा मुनासिब है कि मैं करती हूँ कॉल शुगर जांकू को। मोम, आप ये ख़्याल दिल से निकाल दें कि उसके इस्तकबाल में मैं घर में उससे पहले मौजूद होऊंगा। मैं नहीं आने वाला हूँ। जंकुक बाबा नाराज़ हो जाएंगे तुम्हारे। मैं क्या करूँ, वो नाराज़ होते हैं तो वो जाए। मैंने नहीं कहा कि उस आयु को मेरे सर पर पहुंचाने के लिए बुला लें आप। जंकुक बिहेव। कज़न है, ऐसी बात नहीं करते हैं। कज़न है तो मैं क्या करूँ, कज़न नहीं है वो मेरी। अगर पापा ये भाई को अपना भाई नहीं बनाते ना तो कुछ न किया वो मेरी। और वैसे भी अगर होती तो उससे शादी नहीं करने वाला हूँ मैं। तो प्लीज़ अब कॉल मत कीजिएगा मुझे। आंटी, ओह आयु, आ गया मेरा बच्चा। जी, और आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना मिस किया है। हमने भी बहुत मिस किया है तुम्हें मेरी जान। अब अंकल कहाँ है? अंकल तुम्हारे, अरे मैं यहाँ पर हूँ। आओ प्रिंसेस। हाँ, ओह माय गॉड, आप तो हैंडसम होते जा रहे हैं। मजाक कर रही हो? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई में हैंडसम होते जा रहे हैं। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आ, तुम भी हो एक रहे हो। तुम भी हो गए, देख रहे हैं आप। अच्छा ठीक है। वैसे किसे ढूंढ रही हो तुम? अब जंकुक नहीं नजर आ रहा कहीं? सॉरी बेटा, ऑफिस में काम था इसलिए वो नहीं आया। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर लगाती हूँ तुम्हारे लिए। जी, जैसा आप कहें। जिन मैंने कहा था कि आयु के आने से पहले सब लोग घर में मौजूद हों, तो जंकुक क्यों नहीं आया? और हम जानते हैं आप उसके गुस्से को। वो नहीं आएगा। तुम्हें किसने कहा था उसे ये बताओ कि आज आयु आ रही है? घर बुला लेती ना उसे। आपने मुझसे कब कहा ये कि उसे नहीं बताना? जाओ जिन, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पर। आपको गुस्सा ही तो करना आता है। चांकू को कुछ मत कहा करे, आप पर ही क्या है। आप ही मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों इतनी खुश क्यों हो तुम? आपको जॉब करनी थी ना? हाँ, जॉब तो करनी है मुझे। वो आपको जॉब मिल जाएगी, क्या मतलब है? कहीं पता तो चला नहीं है, जॉब कैसे मिल जाएगी मुझे? अरे वही तो बताने वाली हूँ आपको। मैंने कहा था ना, मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे बताया है जॉन कंपनी में वैकेंसीज है, आप वहाँ अप्लाई करें और इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे वो आपको, फिर तो आपकी जॉब लग जाएगी ना। जी मैंने इतनी एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो जॉन कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है? अरे मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं वहाँ जा रही हूँ, बेइज्जती नहीं करवानी है मुझे, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अरे नहीं करेंगे वो लोग, आप इतनी काबिल हैं, वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते आप। क्या ठीक रही हो, लेकिन मैं मुझे ना डर लग रहा है। पापा इजाज़त दे देंगे ना? अरे आप इंटरव्यू तो देकर देखिए। अभी तो ये भी नहीं पता है ना कि आपको सिलेक्ट होना है या नहीं। हम्म अच्छा चलो ठीक है, मैं देकर देखूंगी, सुबह अप्लाई करूंगी मैं। हाँ ठीक है, जल्दी से करें और देखते हैं ये जॉब आपको मिल जाएगी और बाबा भी मान जाएंगे। जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। जी जा रही हूँ आप ही। तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो आखिर? इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या है? मेरा इसमें बहुत फ़ायदा है। और सच पूछो तो अपने दिल की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है कुछ ऐसी बातें जो दिल में रह जाती हैं और उन्हें इसी तरह लोगों को जख्म देकर निकाला जाता है? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी भी क्या बातें हैं? कुछ होते हैं जख्म जो दिल में नसूर बन जाते हैं। बस उस नसूर की तकलीफ दूसरों को बताना चाह रहा हूँ।
मेरा काम कर दो। इस नासूर की तकलीफ हर उस इंसान को पहुंचेगी जिसे तुम देना चाहते हो। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा काम मत भूलना। नहीं भूलूंगा।